इस वीडियो में हम लोग करेंगे डीएवी क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रेन टीचर को। पिछले वीडियो तक हम लोग सारे वर्कशीट्स को कवर कर चुके हैं। यदि आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ओके, आज हम लोग ब्रेन टीचर से शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन टीचर्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें सबसे पहला दिया गया है इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6085, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1289, देन कॉस्ट प्राइस इज। देखिए यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। ओके, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियोज में कि कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए जब भी हमारे पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया जाता है तो सीपी निकालने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 6085 में 1289 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ तो सीपी का। तो सीपी निकालने के लिए जब भी हमें पास प्रॉफिट दिया रहे तो एसपी में हम लोग प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास निकल के आ जाता है सीपी। ओके, तो जब हम लोग 6085 में 1289 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4796 और 4796। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बी देखते हैं। बी में दिया गया है इफ देयर इज अ लॉस इन ए ट्रांजैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कहा जा रहा है किसी ट्रांजैक्शन में यदि लॉस हुआ हो, लॉस मतलब घाटा हुआ हो, इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इस केस में एसपी सीपी से छोटा होगा, इस केस में सीपी बड़ा होगा। ओके, अब हम लोगों को बोला गया है कि इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा ट्रू है। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एसपी सीपी से कब बड़ा होता है, जब प्रॉफिट होता है। ओके, तो ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, लॉस। तो लॉस हुआ तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, जिसमें सीपी बड़ा हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एसपी से सीपी बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। और ऑप्शन नंबर 3 में देखिए एसपी सीपी इक्वल है, तो इसमें तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया इफ सीपी इज इक्वल टू 4273 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 729, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू। देखिए हम लोगों को इस क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है, उसके साथ साथ प्रॉफिट दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड द एसपी। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एसपी फाइंड करना है। ओके, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इस टाइम हम लोगों को सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया रहे, प्रॉफिट दिया रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड अप कर देते हैं। दोनों को ऐड करने पे हमारे पास जो आता है वो हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 5002। ओके, तो मतलब सी भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग डी की ओर बढ़ते हैं। डी में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। ओके, तो यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के बेस पे हम लोगों को देखना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। जो सही होगा उसमें हम लोग टिक कर देंगे सिंपल। एसपी प्लस लॉस इज इक्वल टू सीपी। देखिए बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट में कि एसपी में सेलिंग प्राइस में जब हम लोग लॉस को ऐड करते हैं तो हमारे पास सीपी आता है। तो यदि आप इसी स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे हुआ। मान लीजिए मैंने ये पेंसिल खरीदा 5 रुपये में, ओके, और यदि मैं इसको 4 रुपये में बेच देता हूँ। अब मैं ये भूल जाता हूँ कि मैंने इसे खरीदा किस में था, कितना में खरीदा था, ये मैं भूल जाता हूँ। मैंने बोला कि 5 रुपये में मैंने 4 रुपये में बेचने पर मुझे इस पेंसिल में 1 रुपये का लॉस हुआ। मैंने जब इस पेंसिल को 4 रुपये में बेचा तो मुझे 1 रुपये का लॉस हुआ। तो उसे निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉस को उस एसपी में ऐड करना पड़ेगा। तो जब 1 रुपये का लॉस हुआ, उसके बाद मैंने उसे 4 रुपये में बेचा था, दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ सीपी इज इक्वल टू 2500, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज इक्वल टू 75, गेन इज इक्वल टू 225, देन एसपी इज। देखिए बोला जा रहा है सीपी 2500 है। ओके, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग रहा है 75। तो इस सीपी से इसमें हम लोग इसको, इस सीपी को हम लोग इसमें ऐड करके क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्चुअल सीपी। अब जो एक्चुअल सीपी आएगा उसमें गेन को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी। ओके, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 2575। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2800। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोगों को यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए, इसे हम लोगों को फिल करना है। तो क्या है, एक टेबल के रूप में दिया गया है। देखिए हम लोगों को कभी कभी स्टेटमेंट्स के रूप में दिया जाता है, कभी कभी टेबल के रूप में रहता, वही चीज़ है। बस स्टेटमेंट के रूप में जब दिया जाता है तो हमको समझना पड़ता है और इसमें हम लोगों को डायरेक्ट दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट प्राइस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस हम लोगों को निकालना है। ओके, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकालना है और लॉस हुआ होगा तो हम लोगों को लॉस निकालना है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से आपको लिख के समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सीपी। तो सीपी कितना दिया गया आप लोगों को, किसी भी आर्टिकल कोई भी सामान हो सकता है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 750। मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में बताया है कि जब भी आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया हो, आपको कभी रिपेयर चार्जेस दिया हो, जब भी आपको ऐसे चार्जेस दिए गए हों तो आप लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में उन चार्जेस को सिंपली ऐड अप करेंगे। ओके, तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए सीपी कितना है 750, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कभी कभी एडिशनल चार्जेस करके भी दिए जाते हैं आपको। ओके, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना दिया गया आप लोगों को, ₹30। ओके, अब देखिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट चार्जेस है और सीपी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्चुअल सीपी, कि एक्चुअली कितना कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, ₹780। दोनों को एडअप करते तो आ गया 780। अब हमारे पास एसपी दिया गया उसी आर्टिकल का, तो एसपी कितना है, ₹900। तो हम लोगों को निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। कैसे प्रॉफिट निकालना है, हम लोग क्या देखते हैं, सीपी बड़ा है या फिर एसपी। तो हम लोग यहाँ पे साफ तौर पे देख रहे हैं कि सीपी छोटा और एसपी जो है बड़ा है। जब भी एसपी बड़ा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज ए केस ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को भी लिख दिया, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट को निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एसपी में सीपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एसपी आपको 900 दिया गया था। ओके, आपको सीपी यहाँ पे 780 दिया गया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 120। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट वाले सेक्शन को फुलफिल कर देंगे, दैट इज 120। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बी वाला, जिसमें हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और ट्रांसपोर्ट चार्जेस यदि है तो कितना है, दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। देखिए बी क्वेश्चन के लिए मैंने पहले से लिख दिया है, क्या है, सीपी 10,200, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹75। हम लोगों को निकालना होगा एक्चुअल सीपी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल सीपी आ जाएगा 10,275। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन है। देखिए एक तरफ लिखते हैं सीपी और एक तरफ लिखते हैं एसपी। देखिए हम लोग क्या देखते हैं, बड़ा देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि सीपी जो है वो बड़ा है, क्योंकि ये है 10,275 और एसपी है 10,075। तो बड़ा ये वाला हो गया, तो हम लोग एसपी की तरफ इस प्रकार से दे देंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ लॉस। ये लॉस का केस है, इसमें कि घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, अब लॉस को निकाला कैसे जाता है, तो लॉस को निकालने के लिए हम लोग सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो 10,275 में से हम लोग कितना को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10,075 को, 10,075 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। ओके, तो इस केस में 200 का लॉस हुआ। आप लोग कॉलम को भर लीजिएगा और जो प्रॉफिट वाला प्लेस है वहां पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, डैश दे दीजिएगा, क्योंकि इस केस में हम लोगों को प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस केस में हम लोगों को क्या हुआ, लॉस हुआ है, दैट इज ऑफ 200 रुपीज का हम लोगों को यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वहां पर भी एक टेबल ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में सब चीज मिलाया हुआ है। किसी में प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, तो किसी में सेलिंग प्राइस और किसी में हम लोगों को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ओके, इसका मतलब हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूलेस को पढ़े हैं उन सभी का यूज इस टेबल में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 410 एंड प्रॉफिट ₹75। तो हम लोगों को देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट हुआ है तो लॉस नहीं होगा, इसलिए लॉस वाले टेबल को हम लोग इस प्रकार से डैश देते हैं कि हम लोग को लॉस फाइंड नहीं करना है। ओके, हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, सीपी 410 एंड प्रॉफिट 75। मैंने इसी को यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया है। देखिए जब भी सीपी और प्रॉफिट दिया रहे तो हम लोगों को एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को ऐड करना पड़ता है। ओके, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। सीपी कितना दिया गया है 410, तो 410 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 75 को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ₹485। तो ₹485 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ₹485 इज द सेलिंग प्राइस इन दिस केस। बी दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ₹3400, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। प्रॉफिट देखिए लॉस है तो प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डैश देते हैं। तो लॉस हुआ है 250 का, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया सीपी है 3400, हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है लॉस 250 का, तो हम लोग को यहाँ पे सीपी एसपी फाइंड करना है। एसपी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जब लॉस के केस में जब भी लॉस होता है तो क्या करते हैं, उस सीपी में हम लोग लॉस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3400 में हम लोग 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3150 और सिंपली 3150। ओके, तो हम लोग यहाँ फिल कर देते हैं 3150। देखिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को ₹70,800। यहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस दिया गया 70,800 और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, कितना दिया गया 75,000। हम लोगों को प्रॉफिट फाइंड करना है। देखिए जब भी सीपी और एसपी दिया हो प्रॉफिट फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, सबसे पहले चेक करते हैं कि बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है या फिर एसपी बड़ा है। तो इस केस में हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि एसपी बड़ा है। तो जब भी एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट, तो लॉस नहीं होगा, लॉस में हम लोगों ने इस प्रकार से मार्क दे दिया। ओके, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 75,000 में हम लोग 70,800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹4,200। ओके, ₹4,200 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है हम लोगों को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस 890 है और प्रॉफिट का केस है। तो जब भी हम लोग को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना रहता है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया रहता है, तो हम लोग उस सेलिंग प्राइस में से सिंपली प्रॉफिट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, जब भी हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है और प्रॉफिट दिया हो तो सेलिंग प्राइस में से हम लोग प्रॉफिट को सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, तो सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया गया 890, प्रॉफिट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 780। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 780। यहाँ पे ई में भी हम लोगों को कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है, बट यहाँ पे हम लोगों को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट वाले पे क्या कर देंगे, इस प्रकार से मार्क दे देंगे। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 4,850, हम लोगों को लॉस हुआ है 1,050 का। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो मैं इसे आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए हम लोगों को फाइंड करना है सीपी, दिया हुआ क्या है एसपी, एंड एक चीज दिया हुआ है लॉस। तो जब भी ऐसा केस होता है, लॉस जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसपी में लॉस को ऐड कर देते हैं सीपी को निकालने के लिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सीपी को निकालने के लिए एसपी में क्या करेंगे, लॉस को ऐड कर देंगे। तो एसपी कितना दिया गया 4,850 एंड लॉस कितना का हुआ है, सॉरी लॉस कितना का हुआ है, यहाँ पे आपको लॉस हुआ है 1,050 का। ऐड करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 5,000। तो यहाँ पे हमारे पास सीपी आया, कॉस्ट प्राइस जो भी होगा, जो भी आर्टिकल खरीदा गया होगा आई डोंट नो, उसका हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा ₹5,000। तो ऐसे ही कर करके हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो भी टेबल में अंदर दिया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया, मैं उसे रीड करता हूँ। सुशील बाउट 6 डजन बनाना एट ₹35 पर डजन। बोला जा रहा है कि सुशील ने 6 डजन केले खरीदे हैं और 1 डजन का दाम यदि उसे पड़ा 35 रुपए। तो हम लोगों को बताना है कि टोटल सीपी कितना होगा। पहले हम लोग सीपी को फाइंड करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया है ही सोल्ड ऑल द बनानास फॉर ₹300। अब उसने क्या किया, सारे बनानास को 300 रुपीज में बेच दिया। तो हम लोगों को फाइंड करना है क्या उसे गेन हुआ, यदि हुआ तो कितने का हुआ, ये सिंपली हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, हम लोगों को 1 डजन का दाम दिया गया है और सुशील ने 6 डजन खरीदे हैं। तो उन 6 डजन का दाम निकालने के लिए 1 डजन का जितना प्राइस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 6 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद वहाँ पे आपको समझा भी दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, 1 डजन का कॉस्ट कितना है ₹35 और सुशील ने कितने खरीदे हैं 6 डजन। तो हम लोगों को यहाँ पे कितना फाइंड करना होगा, कितने डजन का फाइंड करना होगा, तो हम लोगों को यहाँ पे 6 डजन केले का कॉस्ट फाइंड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 35 में 6 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा ₹210 का। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ 6 डजन बनाना, 6 डजन केले उसने कितने में बेचे हैं, तो 300 में। ओके, कितने में बेचे हैं 300 में, मैंने यहाँ पे उसे मेंशन कर दिया। अब देखिए हम लोग एक तरफ लिखेंगे एसपी और एक तरफ लिखेंगे सीपी। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एसपी बड़ा है या फिर सीपी, तो सिंपली एसपी बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, किसी का गेन लिख देते हैं, केस ऑफ गेन। यहाँ पे गेन हुआ है, सुशील को फायदा हुआ है। ओके, तो गेन कैसे निकालते हैं, गेन निकालते हैं
SP माइनस CP, क्योंकि SP बड़ा होता है और बड़े से छोटे को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो SP आपको कितना दिया गया है, SP 300 दिया गया है, CP हम लोगों ने कितना निकाला 210। ओके, तो रुपीज कितना 90 आ जाएगा आपके पास गेन। तो यहाँ पे सुशील को गेन हुआ है 90 रुपीज का। तो हम लोग एक लास्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, हेंस सुशील हैड अ गेन ऑफ ₹90। सुशील को इस केस में ₹90 का 90 रुपए का क्या हुआ है, फायदा हुआ है, गेन हुआ है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो आप लोग आगे के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्ड प्रॉब्लम के रूप में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पे और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।